नई बहू के कढ़ी चावल वर्सेस पुरानी बहू के दाल चावल। पूजा घर में आते ही सोफे पर बैठ जाती है और फोन में कुछ खाने की वीडियोस और फोटो पोस्ट करने लगती है। ये सब देखकर उसे सुनाती हुई आशा रसोई में आती है। शादी की उम्र हो गई है, ये नहीं कि खाना बनाना सीख लो। रोज चली जाती हो दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने और ऐसी ऐसी चीजें खाती हो, पोस्ट करती हो जिसका मुझे नाम तक बोलते नहीं बनता। अपनी माँ को चिल्लाता देख पूजा फोन लेकर रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी माँ कढ़ी चावल बना रही है। ये देख पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ गुस्सा क्यों करती हो? खाना ही तो बनाना है, सीख लूंगी। तुम्हारे हाथों की स्पेशल रेसिपी कढ़ी चावल। अगर मेरी ससुराल वाले हम लोगों की तरह जेंसी टाइप निकले तो उनको वही बनाकर खिलाऊंगी जो मैं खुद खाती हूँ। और अगर तुम्हारी तरह 60 या 80 के दशक के निकले तो तुम्हारे हाथों की स्पेशल रेसिपी कढ़ी चावल बनाकर खिला दूंगी। खुश तो हो ही जाएंगे। मेरे हाथों की स्पेशल कढ़ी चावल खिलाने के लिए तुझे खुद भी तो बनाना आता हो। मैं सीखूंगी ना। अच्छा चलो बताओ कैसे बनता है कढ़ी। अपनी माँ को शांत और खुश करने के लिए अब पूजा अपनी माँ के साथ खड़ी होकर पानी में थोड़े से बेसन घोलती है और गरम तेल में पकौड़े बनाना शुरू कर देती है और दूसरी कढ़ाई में तड़का लगाकर बेसन का घोल डाल देती है और कढ़ी चावल बनाना सिखाती है। जहाँ पूजा अपनी माँ से खाने में सिर्फ कढ़ी चावल बनाना सीख रही होती है, तो वहीं शांति के घर में आज भी उसकी बड़ी बहू सबके लिए दाल चावल बनाती है और खाते हुए शिल्पा की तारीफ करती है। वाह बहू, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैसे बना लेती हो ये साधारण सा दाल चावल भी इतना स्वादिष्ट। हाँ सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं लगता तुझसे ज्यादा अच्छा कोई दाल चावल कभी बना पाएगा। तू चाहे सादे चावल बनाए या तड़के वाले, तेरे हाथों के दाल चावल की तो बात ही अलग है। माँ जी, हमारी रवि भैया भी कुंवारे बैठे हैं, उनकी भी शादी करा दो। हमारे घर में एक और भाभी आ जाएगी जो हमें इस तरह के स्वादिष्ट खान पान बनाकर खिलाएगी। सही कह रही है काजल। वैसे मैंने कुछ लोगों से रवि के लिए बात की है, उनकी नजरों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 1-2 दिन में हमें भी रवि के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। रवि अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द शांति का पूरा परिवार लड़की देखने के लिए पूजा के घर जाते हैं। भाई, हमें तो लड़की पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ा दें। इसमें पूछने वाली क्या बात है, हमें भी लड़का बहुत पसंद है। दोनों परिवार की रजामंदी से पूजा और रवि का रिश्ता तय हो जाता है। समय गुजरता है और धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। ऐसे ही एक रात रवि छत पर जाकर पूजा को फोन करता है और पूजा बालकनी पर खड़ी होकर बात करती है। कैसी हो? तुमने बताया था मुझे कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता तो सीख लो, अब हमारी शादी को ज्यादा दिन नहीं रहे। आपको तो पता ही है मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन हमारे रिश्ते के टाइम आपने कह दिया था कि आपके परिवार को खाने का कितना शौक है। अगले दिन से ही मैंने कह दिया था माँ को, अब से मैं सब कुछ बनाना सीख जाऊंगी और सब कुछ सीख गई हूँ। तुम देखना मैं कैसे अपने घर आकर के अपने हाथों से सबको खाना खिलाकर तुम्हारे पूरे परिवार पर जादू करती हूँ। क्यों नहीं, मुझे और मेरे परिवार को उसी दिन का इंतजार है जब तुम हमें हमारी भाभी की तरह स्वादिष्ट खाना खिलाओगी। पूजा से बात करके रवि फोन रखकर सोने के लिए चला जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पूजा रवि की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पूजा अपने ससुराल आती है तो पूरा परिवार उससे कहता है, भाभी, मैंने आपको सोशल अकाउंट पर देखा था, आप वो जेंजी टाइप हो, पर अब आपकी शादी हो गई है। बड़ी भाभी से सीखना कैसे रहते हैं, थोड़ा शर्म लिहाज, खाने में प्यार का तड़का, सब कुछ आना चाहिए आपको। बहू को आते ही ऐसी बातें करके डराओ मत, धीरे धीरे बहू सब सीख जाएगी। बहू, अब तुम जाकर आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है। अगर मदद की जरूरत हो तो बड़ी बहू से कह देना। हाँ पूजा, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझना। ससुराल में आते ही पूजा को अपनी जेठानी की तारीफें सुनने को मिलती है। अगली सुबह पूजा की पहली रसोई होती है, इसलिए वो रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। पर 1 घंटा हो जाता है और अब तक पूजा खाना बनाकर बाहर नहीं लाती, जिससे पूरा परिवार बाहर खाने का इंतजार करते हुए बातें करता है। अरे लगता है नई बहू कुछ स्पेशल बना रही है। तभी तो अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं बना। पापा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है।
शिल्पा जरा देखो ना, रसोई में हमारी नई बहू क्या कर रही है। अपने पति के कहने पर शिल्पा रसोई में जाती है और वो देखती है कि पूजा बर्गर पिज्जा बनाने की कोशिश कर रही है, पर सब कुछ जल चुका है या तो फिर आधा पका हुआ है। पूजा, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया और ये सब क्या बना रही हो? बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। दीदी, मुझे पता है आप पुरानी बहू हैं, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। अब मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सबको पसंद आ जाएगा, बिकॉज ये मेरी माँ का स्पेशल रेसिपी है। मैंने उन्हीं से सीखा है और अब ये मेरा भी स्पेशल है। पूजा शिल्पा की कोई मदद नहीं लेती और उसे रसोई से जाने के लिए कहती है। शिल्पा के जाते ही अब पूजा एक तरफ चावल धोकर उबालने के लिए रख देती, तो वहीं दूसरी तरफ बेसन का घोल बनाती है और कढ़ाई में तड़का लगाकर कढ़ी बनाती है। कुछ ही देर में जब वो खाना लेकर आती है तो सभी उससे कहते हैं, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लग रहा है 2 घंटे का इंतजार सफल हुआ। शिल्पा अब जल्दी से खाना लगा दो, मैं आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ भाभी, मुझसे भी अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भले ही मेरे ऑफिस की छुट्टी है, पर खाना तो मुझे भी समय पर ही पसंद है। कुछ ही देर में पूजा और शिल्पा मिलकर घर वालों को कढ़ी चावल परोसते हैं। कढ़ी चावल देखकर सभी का मुंह बन जाता है, पर क्योंकि आज पूजा की पहली रसोई थी इसलिए सब चुपचाप से कढ़ी चावल खाते हैं और उन्हें कढ़ी चावल काफी पसंद भी आती है। वैसे हमारी नई बहू के हाथों में भी स्वाद है। कढ़ी चावल तो काफी स्वादिष्ट बने हैं। सच में बहू, हमारे घर में कोई कढ़ी चावल नहीं खाता। हम लोगों को तो अपनी पुरानी बहू के हाथ का सादा दाल चावल ही पसंद था, पर तुम्हारे कढ़ी चावल सच में लाजवाब है। क्या बात है, अलग ही है तुम्हारे हाथ का जायका। पुरानी बहू जितना अच्छा खाना तो नहीं बना पाई, लेकिन खाना जो बनाया वो भी अच्छा बनाया। पूजा अपनी तारीफ के साथ जब खुद को अपनी जेठानी से कंपेयर होता हुआ देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में सब खाना खाकर चले जाते हैं और पूजा अपने बनाए खाने को निकाल कर उसकी फोटो अपलोड करने लगती है और ये देखकर शिल्पा उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? भला खाने की फोटो कौन फोन में रखता है? जेठानी जी, आप कितनी ओल्ड फैशन है। वैसे आपकी पुरानी मॉडल की साड़ी देख करके ना मुझे समझना चाहिए था कि आप मेरी जेंजी टाइप की बहू नहीं है। बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहना, धीरे धीरे आपको भी सब सिखा दूंगी। कुछ फोटो अपलोड कर पूजा और शिल्पा एक साथ खाना खाने के लिए बैठती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पूजा इस बार थोड़ी मॉडर्न साड़ी पहन कर आती है, जिसे देख सभी घर वालों का मुंह बन जाता है। आहा, नहीं बहू, ये तुमने कैसी साड़ी पहनी है? अरे, अगर होता तो मुझसे अच्छा सूट ले लेती। एक बार अपनी जेठानी को देखो, आज तक उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। जाओ, जाकर कपड़े बदल लो। आहा, हमारे घर की बहू ऐसी मॉडर्न साड़ियाँ नहीं पहनती। बहू, हमारे घर में बहू को किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं है, पर अगर बहू मान मर्यादा में ना रहे तो बोलना जरूरी है। सही कहती थी माँ, ससुराल ससुराल होता है, मॉडर्न हो या ओल्ड फैशन, पहनी तो मैंने साड़ी ही है ना। कपड़ों की रोक टोक देख पूजा को और गुस्सा आता है और वो कपड़े चेंज करने के लिए जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है और अपनी जेठानी से कहती है, मैं सोच रही थी कि आपके लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दूं। मैं आपको कभी मेकअप करते हुए नहीं देखती हूँ। आप बताओ मुझे कौन सा फाउंडेशन लगाना चाहिए आपको, कॉम्पैक्ट ब्लशर बता दीजिए। ये सब तुम ऑनलाइन ऑर्डर करती हो? ये सब चीजें तो मैं दुकान से लाना ही प्रेफर करती हूँ। आप सच में कितनी ओल्ड फैशन है। बहू, बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था, कहता है कि तेरे नाम का पार्सल मंगवाया है। तू जानती है ऑनलाइन कितना स्कैम हो जाता है। माँ जी, इसमें मेरी कुछ नई ड्रेसेस है, सूट्स एंड साड़ीज, बिल्कुल वैसी जैसी आप लोगों को पसंद है, और कोई ऑनलाइन स्कैम नहीं होता। अपनी साड़ी का मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। पूजा, तुम्हारे साथ अगर ऑनलाइन स्कैम नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन स्कैम नहीं होता। मैंने देखा है तुम्हें, तुम रात के 1-1 बजे तक फोन चलाती हो। हर वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी सही नहीं है। और आपसे कुछ भी लेना हो तो या भाभी के साथ बाहर जाकर ले लेना या माँ के साथ। और शाम को अम्मे तो हर तेरे ससुर जी भी आते होंगे। अब जल्दी से जाकर के खाना बना ले। पिछले कुछ दिनों से पुरानी बहू ही खाना बना रही है, अब तुझे भी रसोई संभालनी होगी ना। फिर से रसोई का बोझ मेरे सर पर डाल दिया। मुझे तो कढ़ी चावल के अलावा कुछ और आता ही नहीं है।
क्या करूं, आज उनके लिए पकौड़े वाली कड़ी बना दूं तो शायद सब खुश हो जाएंगे। घर वालों की रोक टोक से पूजा परेशान हो जाती है, पर किसी को कुछ नहीं बोलती और खाने की जब जिम्मेदारी उसके सिर आती है तो वो मुंह बनाकर रसोई में जाती है और आज वो पकौड़े वाली कढ़ी और चावल बनाने लगती है, जिसे देख शिल्पा उससे कहती है। ये क्या पूजा, तुमने आज फिर से कड़ी चावल बना दिया? क्यों दीदी, मैं कड़ी चावल नहीं बना सकती क्या? आप भी तो रोज रोज दाल चावल बनाते हो। आपके हाथों का दाल चावल तो घर वाले स्वाद लेकर खाते हैं, तो क्या मेरे हाथों का कड़ी चावल नहीं खा सकते? पूजा की ऐसी बातें सुनकर शिल्पा चुप हो जाती है और कुछ ही देर में जब पूरा परिवार खाने में कढ़ी चावल देखता है तो उन सभी का मुंह बन जाता है। अरे नई बहू, तुम कढ़ी चावल अच्छा बनाती हो, पर हमने तुम्हें बताया था ना, हमारे घर में किसी को भी कढ़ी चावल पसंद नहीं है। आप सब एक बार खाकर तो देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज मैंने कुछ नए तरीके से कढ़ी बनाई है। आज मैंने पकौड़े वाली कढ़ी चावल बनाए हैं। नॉट बैड भाभी, आपके कढ़ी चावल तो सच में अच्छे हैं, पर मैं तो बड़ी भाभी के हाथ के दाल चावल भी मिस कर रही हूँ। पूजा ससुराल वालों को खुश करने के लिए बड़े ही प्यार से पकौड़े वाली कढ़ी चावल बनाती, पर उसे खाते हुए भी सब उसकी पुरानी बहू से कंपेयर करने लगते, जिसे देख पूजा को बहुत बुरा लगता है। और अगले दिन जब शिल्पा सबके लिए तड़के वाली दाल चावल बनाती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह भाभी, क्या दाल चावल बनाए हैं। एक दिन आपके हाथों का दाल चावल नहीं खाया तो ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 6 महीनों से खाना ही नहीं खाया। आज आपके हाथों का दाल चावल खाकर आत्मा को शांति मिल रही है। नहीं बहू, कुछ सीख लो हमारी पुरानी बहू से। तुम भी कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाते हो, पर तुम्हारे कढ़ी चावल में वो बात नहीं जो बड़ी बहू के दाल चावल में है। ये सब देखकर पूजा का मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। अब रात को जब रवि और पूजा एक साथ सो रहे होते हैं तो पूजा बेड पर बैठकर फोन चला रही होती है और रवि उससे कहता है, तुम आखिर इतनी रात तक फोन में करती क्या हो? तुम अभी इसी वक्त सारे अपने सोशल अकाउंट डिलीट करो यार। क्यों करूं? शादी से पहले तुमने खाने की बात करी थी, हाँ? चूंकि मैंने बनाना भी सीखा। अब वो बात अलग है कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अपनी पुरानी बहू के हाथ का दाल चावल पसंद है। मेरे हाथ के कढ़ी चावल पर सब इस तरह से क्यों करते हैं? आप लोगों की हर रोक टोक बर्दाश्त क्यों करूं मैं? अब पूजा के सब्र का बांध टूट जाता है और अब वो अपनी जेठानी से जलने लगती है और अपने पति को भी जवाब दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा और शिल्पा को शांति कुछ पैसे देती है और बाहर से सामान लाने को कहती है। दोनों ही देवरानी जेठानी एक साथ बाहर जाती है और पूजा सबसे पहले अपनी जेठानी को मॉल ले जाती है। पूजा, तुम तो सब कुछ पैकेट वाला ले रही हो। ये सब बहुत महंगे हैं। कुछ महंगे नहीं है, हाँ, अच्छी क्वालिटी के भी तो हैं। खुले सामान सही नहीं होते, इसीलिए मैं ऑनलाइन या तो फिर मॉल से ही सामान लेती हूँ। नहीं पूजा, ये सब बहुत महंगा है। पैसों की इतनी बर्बादी नहीं कर सकती। तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। दाल चावल आटा चीनी ये सब मैं बाहर से ही लूंगी। इतना बोलकर शिल्पा कुछ सामान ट्रॉली से निकालकर वापस रख देती है। ये देखकर पूजा को काफी गुस्सा आता है। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़ी सी शॉप पर जाते हैं जहां पूजा दुकान वाले को कहकर चीनी, आटा, दाल, चावल, तेल जैसा कुछ सामान लेती है। ये लो बहू, तुम्हारा 2000 का बिल बना है। वैसे ये नई बहू है ना, बहू शांति, बहन हमारी ही दुकान से सारे सामान ले जाती हैं। आज तक किसी भी सामान में कोई शिकायत नहीं मिली। अगर सामान पसंद ना हो तो वापस भी करवा सकती हो। मॉल के सामान की तरह नहीं है, अगर पैकेट फट गया तो वापस नहीं होगा। हाँ अंकल जी, सही कहा आपने, इसीलिए तो मैं अपनी देवरानी को यहाँ लाई हूँ। कुछ ही देर में दोनों बहू घर जाती हैं और अपना अपना हिसाब देती हैं। नहीं बहू, तुम ये क्या फालतू के सामान लाई हो? अरे जूस, पीनट बटर, मिल्क पाउडर, चॉकलेट पाउडर, पास्ता मसाला, कॉफी, ये सब क्या है? इन सब का इस्तेमाल हमारे घर में तो नहीं होता। तू मेरे 3000 बर्बाद कर दी। अपनी जेठानी से कुछ सीखती क्यों नहीं है, हाँ? और हाँ, पिछले कुछ दिनों से बड़ी बहू ही खाना बना रही है। अब 3 दिन तुम खाना बनाओगी। इन लोगों को खर्चा दिख रहा है, अच्छा सामान नहीं। अपने घर वालों की बात सुनकर चिढ़ती हुई पूजा रसोई में जाती है और खुद से कहती है, बस बहुत हो गया। अब ये नई बहू अपने हाथों की ऐसी कड़ी बनाएगी ना, उसमें ऐसा जादू डालेगी खटाई का कि सब पागल हो जाएंगे। फिर मैं देख कैसे लोग अपनी पुरानी बहू के दाल चावल की तारीफ करते हैं। पूजा आज कर दे कमाल।
क्योंकि पूजा को और कुछ बनाना नहीं आता था और वो कुछ बनाना सीखना भी नहीं चाहती थी। इसलिए आज वो खट्टी वाले कढ़ी बनाती है जिसमें वो काफी सारी दही इस्तेमाल करती है। साथ ही वो कुछ पालक धोकर बेसन के घोल में काट कर डाल देती है और सबको कढ़ी चावल परोसती है। फिर से कढ़ी चावल देखकर सभी का मुंह उतर जाता है। बहू, तुम्हें और कितनी बार बताएं कि हमें कढ़ी चावल नहीं पसंद। तुम बहुत अच्छी कढ़ी चावल बनाती हो पर हमें नहीं खाना कढ़ी चावल। शांति, लगता है अगर बहू हमें ऐसे ही कढ़ी चावल बनाकर खिलाती रही तो हमें भी कढ़ी चावल खाने की आदत हो जाएगी। आज बहू ने कुछ अलग ही तरह की खट्टी कढ़ी चावल बनाए हैं जो अब तक के हर बार की कढ़ी से काफी अच्छे हैं। पर माफ करना बहू, तुम अब भी हमारी पुरानी बहू के मुकाबले में बहुत पीछे हो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम अपनी जिठानी से दाल चावल बनाना सीख जाओ उसकी तरह। मुझे तो कढ़ी चावल पसंद ही नहीं है और खट्टी चीज तो मैं खाता ही नहीं। जानते हो ना आप लोग, मुझे खट्टी चीजों से एलर्जी है। लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। आपको भूखे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा था कि पूजा कढ़ी में दही मिलाती है, इसीलिए मैंने थोड़े से दाल चावल भी बना दिए। भाभी, जब आप दाल चावल बनाए ही थे तो हम सबको दे भी दो ना। सभी के कहने पर शिल्पा अपने हाथों के बने हुए दाल चावल उन्हें खाने के लिए देती है। ये देखकर पूजा मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। पुरानी है तो क्या, अब मैं भी दिखाती हूँ कब तक ये सब की आंखों का तारा बनी रहती है। अब इसके दाल चावल को मैं खराब करूंगी। जैसे आज सबने इसके दाल चावल खाए ना, एक दिन सब मेरे कढ़ी चावल को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सब मेरी कढ़ी चावल ही खाएंगे, इसका दाल चावल छोड़ करके। पूजा को अब अपनी जेठानी से इतनी नफरत हो जाती है कि वो उसके दाल चावल खराब करने का फैसला करती है। ऐसे ही एक दिन जब शिल्पा रसोई में दाल चावल बनाकर आराम करने जाती है तो सबकी नजरों से छुपाकर पूजा शिल्पा की दाल में ऊपर से ढेर सारा नमक डाल देती है और थोड़े से वेजेस वाले कढ़ी चावल बनाती है। कुछ देर बाद, शिल्पा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुमने कैसे दाल चावल बनाए हैं? ये दाल तो खाई नहीं जा रही है, कितना नमक है। मुझसे भी दाल चावल नहीं खाए जा रहे, लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आप लोगों को अपनी नई बहू के हाथों की कढ़ी चावल नहीं पसंद, पर मैंने अपने लिए थोड़े से कढ़ी चावल बनाए थे। अगर दाल चावल खराब हो गए हैं तो आप लोग कढ़ी चावल खा लीजिए। अब जरूरी तो नहीं ना कि इंसान हमेशा अच्छा ही खाना बनाए। सही कह रही है नई बहू, अब इस दाल को खाने से अच्छा है कि हम कढ़ी चावल ही खा ले। अब पूरा परिवार पूजा के हाथों की बनी कढ़ी चावल खाता है और ये देखकर पूजा को काफी अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे पूजा आए दिन अपनी जेठानी का खाना खराब करती है। ऐसे ही एक दिन खाना बनाकर शिल्पा अपने कमरे में आराम करने जाती है और शांति काजल के साथ बात करती हुई रसोई में आ रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि पूजा रसोई में खड़ी है और दाल का गैस चालू कर खुद से बात कर रही है। बहुत खा लिए घर वालों ने तेज नमक मसाले वाली दाल और किरकिरी चावल। आज उन्हें मिलेगी चली हुई दाल। इतना कहकर पूजा चली जाती है और पूजा का ये रूप देखकर शांति और काजल हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और आज वो लोग शांति से दाल चावल खाते हैं। ये देख पूजा काफी हैरान होती है और वो भी घर वालों के साथ खाने के लिए बैठ जाती है और खाने में कमी निकालती है। जेठानी जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर माँ जी, आपको नहीं लगता कि दाल शायद जल गई है? नहीं बहू, पुरानी बहू की दाल नहीं बल्कि तुम्हारे इरादे जल गए हैं। तुमने पुरानी बहू की दाल जलाने के लिए गैस तो चालू कर दिया और खुद आराम करने चली गई, पर मैंने और काजल ने तुम्हारा असली रूप देख लिया था। अब शांति सभी घर वालों को पूरा सच बताती है, जिस पर शिल्पा पूजा से कहती है, मैं समझ सकती हूँ पूजा कि हमेशा मेरी तारीफ सुन के तुम्हें बुरा लगता है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें कढ़ी चावल के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। बस मैं ये चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझसे बातें शेयर करो। मैं तुम्हें दाल चावल तो क्या 56 भोग बनाना सिखा दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं था। बहू, तूने बहुत गिरी हुई हरकत करी है, इसीलिए मैंने तेरी माँ को भी तेरी इन हरकतों के बारे में बता दिया है। शांति के इतना बोलते ही आशा का फोन आता है और आशा अपनी बेटी को डांट के साथ अच्छी चीज समझाती है।
तू जानती है, जब ससुराल से एक बेटी की शिकायत आती है तो एक माँ को कितनी शर्मिंदगी होती है होगी। शादी से पहले तुझसे कहती थी खाना बनाना सीख ले, पर तूने खाना बनाना सीखा ही नहीं और ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवा दी। अगर तेरी जेठानी अच्छे दाल चावल बनाती थी तो उससे सीख लेती ना, उसके साथ ऐसा करना चाहिए था। अगर तू मेरी बेटी है तो सारी पुरानी बातों को भूलकर अपनी जेठानी के साथ अच्छे से पेश आने लग और उससे खाना बनाना सीख ले। पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शिल्पा से माफी मांगती है। और अगले दिन जब शिल्पा दाल चावल बना रही होती है तब पूजा अपनी जेठानी के साथ खड़ी होकर खाना बनाना सीखती है।